हेलो दोस्तों, ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। और आज मैं बताऊंगा जो ये ऑयल होते हैं कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक ऑयल, जो ये ग्रेड 5W30 है, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा आज कि इसकी ओरिजिनलिटी आप कैसे इंश्योर करें। ये जो कैप देख रहे हैं आप, ये जो बॉडी देख रहे हैं, सारा राज इसी में छुपा है। आप इसी पैकिंग को देख के ये बता सकते हैं कि ऑयल असली है या ऑयल नकली है। अब दो किस्म से ऑयल नकली हो सकता है, या तो बॉटल असली रहेगी या बॉटल नकली रहेगी। देखिए, आपको मैं आज बेसिक सीधे तौर पे, आप कभी मार नहीं खाएंगे, ऐसे तरीके बता दूंगा आपको मैं कि आप हमेशा ओरिजिनल इंजन ऑयल ही खरीदेंगे अपनी गाड़ी के लिए। वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर नकली इंजन ऑयल डलवा लेते हैं, डुप्लीकेट इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो गाड़ी के ऊपर क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए ये बताते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो कि हम इंजन ऑयल की कैसे बता सकते हैं कि ओरिजिनल है नकली। चलिए पहला केस लेते हैं कि ये जो बॉटल है ये असली बॉटल है, लेकिन ये पहले खुल चुकी है, असली इंजन ऑयल यूज़ हो चुका है और नकली इंजन ऑयल इसके अंदर भरा जा चुका है और बॉटल की कैप को दोबारा सील किया गया है। अब देखिए, बारीकी से समझिएगा, अगर किसी बॉटल को रीपैक किया गया है तो इसके अंदर एक कूपन होता है। देखिए ये लिखा हुआ, विन 1000 रुपीज़ अप टू ₹100 मिनिमम, मतलब 100 रुपये तो आपको कूपन मिलेगा ही मिलेगा, और 1000 रुपये तक आपको इसके अंदर बम्पर लॉटरी के तहत पैसा मिल सकता है। इसके अंदर होता है, इसके नीचे होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी सील मैंने पहले ब्रेक कर चुकी है। आपको मैं ये बता देता हूँ कूपन कहाँ रहेगा आपका। ये जो है इसके अंदर आपका कूपन डल के रहेगा। कूपन आपको दिखा दूँ, 1 मिनट का समय लेंगे। ये ऐसे रहेगा, ये कूपन जो है ये इसके अंदर ऐसे डला रहेगा कैप के अंदर। आप इसको किसी पैनी चीज़ से निकाल लीजिएगा और इसके पीछे कूपन है, इसके पीछे कूपन होता है, तो ये कूपन रहेगा। अब अगर आपकी बॉटल अगर ये असली बॉटल है तो दो केस हो सकते हैं, या तो इसके अंदर कूपन रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो वो इस्तेमाल हुआ है, या कई बार क्या होता है इस्तेमाल करके वापस डाल दिया जाता है, जो कि आपका बाद में नहीं चलेगा, या फिर इसमें कूपन होगा ही नहीं। तो आप कैप को ये देख सकते हैं कि इसमें कूपन है या नहीं है। अगर वो नहीं चल रहा, अगर वो स्कैन ही नहीं होगा ऐप में, अगली वीडियो में बना के ये बता दूंगा कि आप स्कैन कैसे करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझिए ओरिजिनलिटी कैसे देखेंगे आप। तो अगर इसमें कूपन नहीं रहेगा या स्कैन नहीं होगा तो इसका मतलब आपका इंजन ऑयल नकली है। इसका मतलब आपका जो ये है बॉटल, ये कूपन यूज़ हो रखा है या निकाल दिया गया है और इसके अंदर इंजन ऑयल नकली है। या दूसरा केस, इसके अंदर ओरिजिनल कूपन है, समझिएगा, इसके अंदर ओरिजिनल कूपन भी हो सकता है जो कि यूज़ ही नहीं हुआ। वो वैसे कि दोबारा जिसने रीपैकिंग की है जहाँ कूपन डाल देगा वही जो यूज़ नहीं हुआ है। आपका वो कूपन स्कैन भी हो जाएगा, लेकिन इंजन ऑयल गाड़ी में नकली ही जाएगा। उस चीज़ की कैसे पहचान करेंगे, तो शुरू से बताता हूँ आपको मैं। ये कैप ऐसे बंद रहेगी स्टार्टिंग में, आप ये दुकान से लेंगे किसी भी शॉप से, तो आप ये ऐसे मिलेगा आपको ये पैक। अब ये जो सील है ये बारीकी से देखिएगा, ये जो सील रहेगी ये नीचे की लाइक प्लास्टिक सील है ये, और कैप के अंदर भी सील है। ये दोनों प्लास्टिक पॉइंट्स पे अटैच रहेंगे, छोटे छोटे प्लास्टिक पॉइंट के ऊपर। अगर ये प्लास्टिक पॉइंट्स पे अटैच नहीं है तो आप समझ जाइए आपका इंजन ऑयल नकली है। आपको ये पैकिंग सिर्फ इसी चीज़ से आप बता सकते हैं, अगर बॉटल असली है, कि ये बॉटल रीपैक्ड है। कि ये जो सील्स हैं, ये जो छोटी छोटी सील्स हैं, मैं समझता हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये कैप जुड़ी हुई है इस नीचे सील से। ये सील के ऊपर प्लास्टिक पॉइंट्स हैं। अगर ये प्लास्टिक पॉइंट्स पे अटैच नहीं है, या फिर बहुत ईजीली हल्के से खुल जाती है, हल्की सी ताकत लगाई आपने ये ओपन हो गई, तो आप समझिए आपकी इंजन ऑयल रीपैक था। इसमें अच्छी खासी ताकत लगती है। अच्छी खासी क्या मतलब, थोड़ी सी ताकत लगती है आपको ये खोलने के लिए। तो ईजीली, इतना ईजी नहीं होता कि छोटा बच्चा भी इसको ब्रेक कर देगा। तो आपको पूरा प्रेस करके तब घुमाना होता है ताकि ये जो नीचे ब्रेक हो जाए, सारी सील्स ब्रेक हो जाए। तो अगर ये ईजीली ब्रेक होती है और ये पॉइंट्स पे अटैच नहीं है, जो ये प्लास्टिक पॉइंट्स होते हैं
सील के और कैप पे अगर यहाँ से अटैच नहीं है और कहीं से अटैच है तो आप समझिए कि इंजन ऑयल नकली है। ये सील आपको देखनी है ध्यान से शॉप के ऊपर बैठ के। अब आगे चलते हैं। आपने ये सील खोल ली या फिर ये समझिए कि आपने ध्यान नहीं दिया और ये आपने सील ब्रेक करके ओपन कर ली। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इस पॉइंट को। ये जो सिल्वर सीलिंग होती है जो कि बॉटल के ऊपर लगी हो जाती है, इसके ऊपर आपका ये कैस्ट्रॉल, ये देखिए ये कैस्ट्रॉल उभरा हुआ होना चाहिए, मशीन से उभारा हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर किसी स्याही से या ब्लैक मार्किंग से या मशीन से प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये उभरा हुआ रहना चाहिए हमेशा हर हालत में। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है इंजन ऑयल नकली या असली बताने की, उभरा हुआ कैस्ट्रॉल का मार्क। इन 2 पॉइंट से आप बता सकते हैं अगर इंजन ऑयल की जो बॉटल है वो असली है और ऑयल नकली है इसके अंदर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको ये ख्याल रखना है। ये 2 पॉइंट्स आप इंश्योर करें, आप ये सुनिश्चित करें खोलने से पहले कि ये 2 पॉइंट आपने चेक कर लिए हैं। हालांकि मैं आपको ये नहीं बताता, नहीं सजेस्ट करता, नहीं सलाह देता कि आप किसी भी शॉप से जाके, किसी भी दुकान से जाके ये चीज़ें ख़रीद लें इंजन ऑयल। इनके अंदर एक भारी डुप्लीकेसी का सामना करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी चल रही है इन चीज़ों में। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप ये सही करें। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें आपकी बॉटल ये भी नकली है, इंजन ऑयल भी नकली है इसके अंदर का। उसको कैसे देखेंगे? ये केस थोड़ा इजी हो जाता है देखना, सुनिश्चित करना कि आप उस केस में कैसे पकड़ेंगे कि ये बॉटल नकली है, इंजन ऑयल नकली है। देखिए उस केस में आपका सबसे बड़ा साथी होगा ये पैकिंग, ये ओरिजिनल पैकिंग। इसका कलर देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल प्लेन है। कहीं से पकड़ने पे ये जो पॉइंट्स हैं ये शार्प नहीं है, मेरा हाथ नहीं कटेगा, पैने नहीं है। तो ये फिनिशिंग देखिए आप इस बॉटल की, बिल्कुल ये ओरिजिनल बॉटल है, ठीक है। उसके बाद जब ये देख लें कि ये ठीक ठाक है, ये सारी चीज़ें कहीं से उभरी हुई, नीचे से कटी फटी कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन बॉटल है। उसके बाद देखिए मार्क्स, ये फेडेड नहीं होना चाहिए, ये अच्छी प्रिंट में रहना चाहिए, कलर्स प्रॉपर रहने चाहिए, कटा फटा आधा प्रिंट ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा प्रिंट होता है कंपनी से। और ये देखिए ये जो कूपन का जो मार्किंग है ये या तो रह सकता है या नहीं रह सकता, दोनों ही केस में। अगर नहीं रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा अंदर कूपन है या नहीं है, अगर होगा तो अंदर कूपन नहीं मिलेगा। ज़्यादातर इन केसेस में वही लोग फंसते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं, अपनी गाड़ी में डाल देते हैं या मैकेनिक को जाके देते हैं और वो डालता है और वो डलवा लेते हैं। तो ये आप मार्किंग बहुत अच्छे से सुनिश्चित, ये सारा जितना भी मार्क रहेगा ब्लैक के ऊपर वाइट मार्किंग है, ये सारी नॉर्मल मार्किंग होगी, कोई फेडेड नहीं होगी, बहुत अच्छे से प्रिंट होगी। तो ये आपको देखना है, सुनिश्चित करना है। और वो अंदर वाला तो सेम रहेगा, अंदर वाला एम्ब्रॉस तो कैस्ट्रॉल का पॉइंट्स वो सेम रहेगा। इस कैप के अंदर देखिएगा जितनी 22, 23 ये जो भी मार्किंग है ये सारी रहेंगी अलग अलग किस्म की। प्लेन नहीं होगी बॉटल, ना ये बॉटल या ना ये कैप, नीचे से कहीं प्लेन नहीं होगी। ये रिसाइकलिंग का जो साइन है ये भी रहेगा, ये 2 लिखा हुआ है रिसाइकलिंग का, ये भी रहेगा। ये बॉटल भी आपकी जो ये कैस्ट्रॉल ऊपर गुदा हुआ रहेगा, बैच नंबर, सीरियल नंबर दोनों मेंशन रहेंगे। ये आपको मैच करने हैं। जैसे जब भी आप एक इंजन किसी शॉप से अनऑथराइज्ड डीलर से अगर ख़रीदते हैं तो आपको ये हमेशा मैच करने चाहिए। ये ऊपर के ये बैच नंबर, सीरियल नंबर किससे मैच करेंगे आप? ये मैच करेंगे आप यहाँ से ये है बैच नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ से मैच करेंगे आप। तो ये आपको ये बता देगा कि जो बॉटल है वो असली है नकली। जो नकली होती हैं वो सिमिलर मिलेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा, बॉटल पे कुछ होगा या कैप पे होगा ही नहीं। ये कैप पे हमेशा कंपनी डाल के देती है बैच नंबर, सीरियल नंबर। तो अब ये सब अगर आपका सुनिश्चित हो जाए तो फिर आप चलिए बॉटल के नीचे अलग अलग किस्म की मार्किंग्स, अलग अलग किस्म के ब्रांडिंग्स। ये देखिए बॉटल का, ये आप देख, मैं सोच रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये बॉटल का नंबर है, सीरियल नंबर है, ये भी रहेंगे, ये अलग अलग मार्किंग्स रहेंगी। कंपनी का काम बहुत बड़ा होता है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई नकली फैक्ट्री इन चीज़ों को ध्यान देती है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नहीं डालते हैं मार्किंग्स। तो ये भी आपको करनी है, ये रिसाइकलिंग मार्किंग्स रहेंगी। तो इन चीज़ों से आप ये बता पाएंगे ये आपका इंजन ऑयल जो है ये असली है नकली। आपको एक तेज़ आंख से, बारीकियों से चीज़ों को परखना होगा। अगर आपको ये लगे कि बहुत हल्की किस्म की बॉटल है, हल्के से बहुत पतला प्लास्टिक है, तो भी आप उसे ना लें। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर से लें, ऐसी किसी दुकान से ना लें। अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं
तो अमेज़न से ई ट्रेड करके एक सेलर है, ई ट्रेड टू ई ट्रेड, तो उससे ले सकते हैं आप अमेज़न से। या फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो रिटेल नेट करके एक रीसेलर है, सेलर है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगी ये चीज़ें, तो ये आपको देख लेना प्राइस जहाँ से आपको ठीक लगे। लोकल शॉप्स पे आपको काफ़ी चीप भी मिल जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। आप ये चीज़ें हर एक पॉइंट जो मैंने बताए वो सुनिश्चित करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। आप कोई भी चीज़ लेने से पहले, इंजन ऑयल आपकी गाड़ी को का दिल के ऊपर चलने वाला ऑयल होता है, गाड़ी का इंजन होता है दिल, और दिल के अंदर ही चलेगा इंजन ऑयल। अगर आपकी गाड़ी का दिल ख़राब तो आपकी गाड़ी मर जाएगी। अब बताता हूँ इसके नुकसान, नकली इंजन ऑयल डालने के नुकसान क्या होते हैं। अगर आपने नकली इंजन ऑयल डाल दिया, नकली इंजन ऑयल बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, बहुत जल्दी चीढ़ा हो जाता है। अगर आप उसको ये करोगे तो हाथ चिप आएंगे, 1000 किलोमीटर के बाद ही वो चिप करता है, इंजन में चिपक जाता है। अब वो जितना गर्म होगा उतना ही ज़्यादा चिपचिपा होता जाएगा। 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और गाड़ी आपको कैसे पता चलेगा चलाते समय, या तो गाड़ी इंजन ऑयल डलवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, जैसे उसके अंदर कुछ है ही नहीं, फ्री चल रहा है इंजन जैसे, या फिर बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाएगी। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो जो नकली इंजन ऑयल आपकी गाड़ी में डला है वो किस प्रकार का है, उसकी नेचर क्या है। तो ये देखिएगा, आप इंजन ऑयल हमेशा ओरिजिनल ही डलवाएँ या फिर अच्छी क्वालिटी का डलवाएँ। जैसे ये सिंथेटिक ऑयल है मैग्नेटिक का 5W30, मारुति की गाड़ियों में ये काफ़ी, जो 1000 सीसी की गाड़ियाँ हैं मारुति की, K10 इंजन जो आता है 1000 3 सिलेंडर, उसके अंदर ये इंजन ऑयल बहुत अच्छा रहता है। शेल का भी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनलिटी की आप हमेशा इंश्योर कीजिए कि वो गाड़ी में ओरिजिनल ही जाए, नहीं तो आपका इंजन बहुत जल्दी वीर एंड टियर होगा। जब गाड़ी हीट होगी तो वो उसको बचाने में नाकाम हो जाएगा इंजन ऑयल। तो ये सब बातें हैं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक अच्छे तरीके से सिंपल, किसी दोस्त को बताने वाली भाषा में मैंने आपको ये समझाया है कि आप इंजन ऑयल कैसे देखें, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक स्पेसिफिकली, कि आप कैसे इसकी ओरिजिनलिटी सुनिश्चित करेंगे। और नकली जो इंजन ऑयल हैं, कैस्ट्रॉल सिंथेटिक मैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा चल रहा है, नकली, बहुत ज़्यादा नकली बना रहे हैं ये लोग, नकली फैक्ट्रीज बन रही हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप हमेशा ध्यान से रखें कि कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक हमेशा या तो ऑथराइज डीलर से लो, या ऐसी जगह से लो जो आपको जान पहचान है या समझ है इन चीज़ों की, तभी आप लो। किसी भी ऐसे राह चलते मैकेनिक शॉप से मत लीजिए जहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। कई बार खासकर टैक्सी चालक जो होते हैं वो ले लेते हैं, उनको तो बहुत फ्रीक्वेंटली बदलवाना होता है ये, तो वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। चलिए, मैं आपसे आगे चाहूँगा, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ ज्ञान मिला हुआ इन चीज़ों से, और आप आगे से जब इंजन ऑयल लेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।